हेलो बच्चों, मैंने उच्चारण के आधार पर आपको व्यंजन वर्गीकरण करवाया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमारी जो भी कोई आपको समस्या है, मेरे पढ़ाने में कोई त्रुटि रह रही है तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मेरे को आपके हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से नहीं चलना है। स्पीड कम ज़्यादा करनी है, किस हिसाब से आप मेरे को बताना ज़रूर। मैं देखो अब आपको आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान की मैं एक टेबल बनाई है, उस हिसाब से आप देख लो। सभी को एक जगह रखेंगे ना आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो एक तरफ मैंने वर्ण लिखा है कि कौन कौन से वर्ण है, दूसरा हमारा कॉलम होगा उच्चारण स्थान, और तीसरा होगा वर्ण ध्वनि कि उस ध्वनि को क्या नाम देंगे। 3 कॉलम बनाए मैंने। देखो ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे अपन। ये स्वर का हो गया ए आ, और कै वर्ग है ना वो कंठ में आएगा। प्राचीन से लगभग मिलता जुलता ही है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के हिसाब से हम अपनी अलग टेबल बनाएंगे ताकि क्वेश्चन आए तो आप उसमें डिफरेंस कर सको, अलग कर सको उसको, है ना। ये कंठ में आएगा, और जो उच्चारण स्थान होता है ना उसी के पीछे हम यह लगा के और उस ध्वनि को नाम दे सकते हैं। वर्ण ध्वनि हो जाएगी तो कंठ ध्वनि हो जाएगी। ए आ और कै वर्ग कंठ में आता है, उसको हम कंठ ध्वनि बोलते हैं। देखो दूसरा, देखो है और विसर्ग प्राचीन में हमारे कंठ में आ गया था ये, लेकिन देखो आधुनिक वर्गीकरण चल रहा है, आप इसको दिमाग में रखो। है और विसर्ग है उसको काकल और उसको काकल्य ध्वनि बोलते हैं। थर्ड का है स्वर में आएगा ई और ई। चय वर्ग के ये 5 हो जाएंगे। वर्गीय व्यंजन का मैंने पूरा आपको पीछे बता दिया था, बार बार नहीं बताने की ज़रूरत है। ये आ जाएगा और ये तालव्य स आ जाएगा। ये है तालु में आएगा, उच्चारण स्थान हमारा तालु होगा, और इस ध्वनि को क्या नाम देंगे? तालव्य ध्वनि। ठीक है। फोर्थ का है हमारा री, टे वर्ग आ जाएगा, और देखो यहाँ लगेगा तो वो कै वाली लाइन का हो जाएगा पंचम वर्ण, लेकिन डे लिख के इसके नीचे बिंदी और ढे के नीचे बिंदी, रे और ये स आएगा। ये है, ये मूर्धा में आ जाएगा उच्चारण स्थान में, और इस ध्वनि का नाम मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगा। अगला है हमारा 5 का तय। देखो तय, थ, द ही आएगा इसमें 4। ये दंत में आएगा, इसको दंत्य ध्वनि बोलते हैं। उच्चारण स्थान दंत और दंत्य ध्वनि हो जाएगा। अब देखो इसका पंचम वर्ण है ना वो इसमें आएगा, वर्ड्स में। आधुनिक वर्गीकरण चल रहा है। वर्ड्स में कौन कौन सा आएगा? न, स, ल और जय, जिसके नीचे देखो ऐसे नुक्ता का निशान बिंदी से लगी हुई होती है, इसको नुक्ता बोलते हैं। न, स, ल और जय, ये अरबी फारसी के अंदर यूज़ करें, काम में लेते हैं इस जय को। ये वर्ड्स में आएगा, इस ध्वनि का नाम वर्ड से ध्वनि हो जाएगा। अगला होगा हमारा ऊ और पै वर्ग के, ये आएंगे ओष्ठ में, इसको हम ध्वनि का नाम ओष्ठ्य ध्वनि देंगे। अगला होगा हमारा ए ऐ, ये मैंने पीछे आपको प्राचीन में बताया था। ऐ का ए और ई से होता है तो ये कंठ तालु में आएगा। ए का स्थान कंठ और ई का तालु, तो ए ऐ आएगा कंठ तालु में, और इस ध्वनि का नाम होगा कंठ तालव्य ध्वनि। ठीक है। इसके बाद होगा ओ औ, ये ए और ऊ कंठ और ओष्ठ से बनता है, तो कंठोष्ठ में ओ औ आएगा। ये हमारी ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठोष्ठ ध्वनि। अगला होगा पंचम वर्ण, है ना। सब वर्ग के जो पीछे का 5वां वर्ण होता है ना, न, ये मैं, न, ण, मैं, और अनुस्वार होगा इसमें। ये नासिका में आएगा, ध्वनि नासिक हो जाएगा। अगला होगा हमारा व और फ। ठीक है। ये नीचे नुक्ता वाला है फ, अरबी फारसी में काम में लेंगे इसको। ये दंतोष्ठ होगा। देखो आप अच्छे से इसको 2-3 बार रिवाइज करना, सारणी को अपने आप समझ में आ जाएगा। दंतोष्ठ, ये दंतोष्ठ ध्वनि हो जाएगी।
अगला और लास्ट हमारा है क ख ग। ये नीचे नुक्ता का चिन्ह लगा हुआ है, ये अरबी फारसी के अंदर काम में लेते हैं हमें। ये भी मतलब हिंदी में इसका कहीं कहीं काम में ले होता है इसका यूज। इसको जिह्वा मूल, उच्चारण स्थान जिह्वा मूल में आएगा और ध्वनि का नाम जिह्वा मूलीय होगा। 2-3 बार अपने हाथ से इसको पेपर में सारणी को बनाना, 2 या 3 बार बनाओगे तो आपका वो संशय है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। फिर आप प्राचीन वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण में मतलब भेद भी कर पाओगे। माइनर सा इसका है, मतलब अलग अलग है, ये थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में तो हमारा सिलेक्ट करना या उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्राचीन वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण को याद करने का तरीका यही है कि इसकी सारणी बनाओ, आप अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करो। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, याद हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।